अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई आज की वीडियो है जॉर्जिया ई वीज़ा के बारे में। और इसमें ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आप दुनिया के किस कोने में हो, आपकी क्या नेशनैलिटी है, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, आप साइप्रस में हैं, आप कहाँ पे भी हैं। तो इस सिस्टम के ज़रिए आप चेक कर सकते हो कि आप ऑन अराइवल वीज़ा के एलिजिबल हो या फिर आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो जैसे आप जानते हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ वाले इसमें ऑन अराइवल वीज़ा पे जा सकते हैं, इनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफ़गानिस्तान में हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जो ऑन अराइवल वीज़ा है। तो आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो ये जो ई वीज़ा है, इसका मैं प्रोसेस आपको बता दूं, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है और मैं स्क्रीन पे जाके आपको दिखाऊंगा कि आपने ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और ये वीज़ा कैसे लेना है। तो इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपको किसी की हेल्प के बगैर खुद से वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं, आपको स्क्रीन पे चल के बताते हैं और दिखाते हैं। और इसके बाद मैं ये प्रोसेस ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आपको वीज़ा मिल जाता है और आप जॉर्जिया एयरपोर्ट पर जाते हैं। कौन कौन से आपसे इमिग्रेशन के आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए। जो भी ये जीसीसी कंट्रीज़ वाले हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले हैं, जैसे जिसमें आ जाता है यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, कुवैत। तो जो लो प्रोफेशन वाले भाई हैं वो वहाँ मत जाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है इन दिनों में कि जो लो प्रोफेशन है उनको बहुत ज़्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये पूछते हैं कि भाई तुम क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा, क्या प्रोफेशन है तुम्हारा। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप लोग ई वीज़ा अप्लाई करके जाएं अगर आपका लो प्रोफेशन है। नहीं, बल्कि आप नहीं कर सकते, जो जीसीसी वाले हैं वो ये ई वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्क्रीन पे चल के आपको बताते हैं और दिखाते हैं ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है आपने। तो भाई इस तरह आप लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा। वैसे आप evisa.gov.ga जो ऊपर लिखा हुआ था वो आप डाल सकते हो। तो भाई इस तरह का ये पेज है, अप्लाई फॉर वीज़ा, प्रोसीड फॉर पेमेंट, रिसीव योर ई वीज़ा। तो इस तरह की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को गौर से देख लें। इसी वेबसाइट से आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से ये पूरा निज़ाम है, आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ इसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं वीडियो को भी, क्या तरीक़ाकार है सारा इसका। तो यहाँ से जी हम सबसे पहले चेक करेंगे एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से लोग वीज़ा एग्जेम्प्ट हैं। तो हमने अप्लाई नाउ पे कर दिया। अब ये पेज खुल गया है। आगे जाके यहाँ सबसे पहले हमने लिखना है जी के सिटीज़न, हम किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो चलें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी नेशनैलिटी है उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी टूरिज़म, फिर पासपोर्ट आता है जी, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। और ये वो जगह है जी कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं, यानी आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, लेकिन आपके पास कहीं और का वर्क परमिट, अकामा, वीज़ा, एमरेट्स आईडी जो भी है। तो यहाँ आप उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा में जो है डाल के नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पता चल जाता है कि भाई आप ये वीज़ा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं, आप कहाँ से हैं, यहाँ अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करके देख सकते हैं, तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे नंबर्स और ईमेल वगैरह लिखी हुई हैं उनकी, जॉर्जिया की। तो यहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से भी ले सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
तो चलते हैं जी, अब वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये एलिजिबिलिटी, आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है वो आपने चेक कर लिया। अब हम वीज़ा का सेम वैसे ही प्रोसेस करना है, वही चीज़ें डालनी है जो आगे डाली थी, सिर्फ हमने नीचे जो है वो रेजिडेंसी सेलेक्ट नहीं करनी है। तो इस तरह आपने ये सामने आ गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट रेडी होना चाहिए आपकी गैलरी के अंदर। ये प्रोसेस मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, इवन आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है फिर भी चलेगा। तो ये इस तरह चेक करने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे तो ये पेज आगे ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे आपने किस डेट को वहाँ जाना है वो डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट कैलेंडर से नहीं होगी, आपको वहाँ डेट लिखेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। फिर वहाँ से आपने पहले साल का सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने मंथ कलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो पहले इस तरह 20/12/2023 की मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। तो ये बता रहा है जी 20 दिसंबर को आप जा रहे हैं, 30 दिन का आपको उसके अंदर स्टे मिलेगा, और ये 3 महीने तक वैलिड है, 3 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं। $20 इसकी फ़ीस है। अगर आप अर्जेंट वीज़ा चाहिए आपको तो $15 और एडिशनल लगेंगे। तो ये वो सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, सबको आपको सेलेक्ट करना है और इनको पढ़ना भी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप इनको कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट में देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। और मैं भी वीडियो के एंड पे आपको सारा कुछ बता दूंगा। उन चीज़ों का हमेशा अपने ख्याल रखना ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो आपके वो काम आएंगी। तो इस तरह जी ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो है आपने सेलेक्ट करनी है। अगर ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकेंगे। तो इन सब को आपने इस तरह क्लिक कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, और नीचे को सारी जो इसकी टर्म एंड कंडीशन है, एक्चुअली ये आपको बताया जा रहा है कि भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये एक अच्छी चीज़ है। और नीचे जाके हम जाके नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हम चले जाएंगे जी इस तरह नेक्स्ट पेज पे। तो ये है जी नेक्स्ट पेज। इसमें आपने अपनी डिटेल डालनी है। जैसे जी वकास अहमद, तो पहले वकास फिर अहमद, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने वही सेम पहले आपने लिखनी है, और फिर कैलेंडर खुलेगा वहाँ से सिलेक्ट करनी है तो वो डन हो जाएगी। इस तरह का तरीकाकार है इसका। आगे जी आपने मेल हैं फ़ीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिख देनी है। अपनी ईमेल जनाब आप यहाँ पे लिखने के बाद नीचे जाएंगे, वो पूछेंगे जी ये लें जी ईमेल आपकी कंप्लीट हो गई। ये सारी चीज़ें मैं फ़र्ज़ी डाल रहा हूँ, इसमें मेरी कोई ज़ाती चीज़ नहीं है। तो नीचे जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या है जी, पासपोर्ट होगा ज़ाहिर है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है पासपोर्ट। तो उसके बाद नीचे है जी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, वो नीचे आपने वैसे ही लिखनी है। फिर कैलेंडर खुलेगा, सेलेक्ट करके उसको वैसे ही आपने डाल देना है। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप सारा प्रोसेस जो है इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब आ गया जी प्रोसेस, आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ये लें जी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई, यहाँ से आपने अपलोड कर लेनी है। यहाँ ग्रीन वाले बटन पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको गैलरी में ले जाएगा फ़ोटोज़ में, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करें, फिर वो रीड करेगा आपकी फ़ोटो करेक्ट है। तो इस तरह करके आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। नीचे जी पूछ रहा है कि आपके साथ कोई और बंदा ट्रैवल तो नहीं कर रहा है। ये जो ऑप्शन है ट्रैवलिंग विद कंपेनियन है तो क्लिक कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। और नीचे आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है अपना। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी वेरीफाई, यानी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जी खुल गया है ऑप्शन। और ये देखें उन्होंने कह दिया है कि आप अपनी सारी डिटेल जो है वो 1 बाय 1 चेक कर लें, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो अभी से ठीक कर लें, क्योंकि बाद में आपके पैसे भी चले जाएंगे और वीज़ा भी आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं भाई, ये टर्म एंड कंडीशन चेक कर लो आप। इस हिसाब से आपने सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है। अगर सब कुछ करेक्ट है तो इसको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद ये हमें ले जाएगा अगली तरफ। तो ये जी हम पहुंच गए हैं अगले पेज पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ ईमेल
जो है रीसेंड ईमेल, अगर आपको ईमेल नहीं रिसीव हुई तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं रीसेंड। ये देखें मुझे ईमेल आ चुकी है। आपने इसको प्रॉपर तरीके से ईमेल को पढ़ लेना है कि आपका नाम ठीक है, और उसके अलावा जो है इसमें पूरी डिटेल जो है कि आपने पढ़ लेनी है क्या लिखा हुआ है, ताकि कोई भी डाउट आपको किसी किस्म का ना रह जाए या कल को परेशानी नहीं। यहाँ अप्रूव का बटन आप प्रेस करेंगे अगर सब कुछ ठीक है। ये यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जी हमें ले गया अगले पेज पे। तो कुछ इस तरह से आगे वाला पेज खुलेगा, ये भी प्रोसेस में है। तो ये जी पेमेंट, प्रोसीड पेमेंट वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ले जाएगा आगे पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर। वहाँ से आपने पेमेंट करनी है और अपना वीज़ा ले लेना है। यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल सब कुछ डालेंगे तो आपका वीज़ा जो है 14 दिन में, 14 वर्किंग डेज़ में आएगा। अगर अर्जेंट है तो $15 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो वो आपको 1-2 दिन में वीज़ा रिसीव हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आगे आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, आप दुनिया के किस कोने में हैं, और जो है आप अपना ई वीज़ा भी ले सकते हैं। और ये जो ई वीज़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन नेशनल के लिए है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। ई वीज़ा के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है, ना पाकिस्तानी हैं, ना नेपाली हैं, ना बांग्लादेशी हैं, ना श्रीलंकन है, और ना ही कौन सी नेशनल अफ़गानी है। हाँ, तकरीबन सारे ही बता दिए। इंडियंस के अलावा ये ई वीज़ा और कोई नहीं ले सकता है। तो भाई एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो तो सबसे पहले रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए। पेड ना पेड, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि यार ये आपकी जो होटल बुकिंग है पेड है कि नहीं पेड है, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। खैर, जॉर्जिया के लिए आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, और होटल बुकिंग और क्या बोलते हैं रिटर्न टिकट तो सबसे पहले होती है। उसके अलावा डे बाय डे जितने दिन आपने रहना है सबके होटल बुक होने चाहिए या हॉस्टल बुक होने चाहिए। नो वरीज़ कि ये होटल है कि हॉस्टल है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास शो मनी जो है वो कम से कम $2,500 लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो डिफरेंट किस्म की डिफरेंट राय हैं लोगों की, लेकिन मैं जब गया था पहली बार तो मेरे पास $2,000 था, जो उसने मुझसे काउंट भी करवाया था। वो मेरी वीडियो बनी हुई है, जॉर्जिया की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। मैं 3 बार जॉर्जिया गया हूँ। तो अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी न्यू जॉर्जिया वीज़ा के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ, शेयर कर लूँ, ताकि वो लोग जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनके पास किसी और कंट्री की रेजिडेंसी नहीं है, तो वो वहाँ से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। उनको कौंसलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इजी वीज़ा है और इजी स्टेप भी, आप खुद से घर बैठ के इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन जो इस वीज़ा के लिए थी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू गाइस, मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।